जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। तो आपकी क्लास एसएससी एमटीएस जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और जो भी बच्चे अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लो। डेली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास देखने को मिलेंगी। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मेरे सभी साथी का आंसर आना चाहिए इसके लिए। आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी भाई? वो की थी आपके ईवी रामास्वामी नायकर ने की थी। किसने? रामास्वामी नायकर के द्वारा की गई। मार्च 2019 में बेंगलुरु की आईटी कंपनी माइंडरीड को किस कंपनी ने खरीदने का प्रयास किया था? किस कंपनी को खरीदने का प्रयास किया था इन्होंने? कौन सी कंपनी थी? वो कंपनी थी आपके विप्रो। कौन सी? विप्रो कंपनी थी। किस धर्म के भिक्षुकों के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया जाता है? किस धर्म के? उस धर्म का नाम बताना है जिसमें भिक्षुकों के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया जाता था। क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो वो धर्म हो जाएगा आपके बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म इसका एकदम सही उत्तर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? कौन सा विषय जो आपका समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सा है भाई वो? तो वो है आपके रक्षा। क्या होगा? रक्षा। मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत ही बेसिक सा सवाल है, सभी को इसका आंसर आना चाहिए। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। जिन पौधों के पृथक बनावट रूप से नहीं होती उन्हें कहा जाता है। जिन पौधों की पृथक बनावट रूप से नहीं होती उन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उन्हें? उन्हें आपके थैलाफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलाफाइटा कहते हैं उन्हें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। छत्रक शिला किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र में पाई जाती है? छत्रक शिला के बारे में पूछा है कि ये किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र में पाई जाती है। बताओ भाई, क्या होगा इसका राइट उत्तर? अगर आपने इसका ऑप्शन मरुस्थल बताया तो आपका एकदम सही होने वाला है। क्या होगा इसका राइट उत्तर? मरुस्थल। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को किस दर पर ऋण देती है? दर बताना आपको, किस दर पर ऋण देती है। क्या होगा इसका राइट उत्तर? भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को किस दर पर ऋण देता है? तो वो देता है आपके रेपो दर पर। किस पर? रेपो दर पर ऋण देता है। भारत के किस शहर में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर स्थित है? पूरे विश्व के अंदर ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर स्थित है। वो कहां पे स्थित है आपके? क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो वो आपके पुष्कर में। कहां पे? पुष्कर में है भाई। प्रो कबड्डी लीग 2018 किसने जीती थी? किसने जीती थी भाई? प्रो कबड्डी लीग 2018 की बात हो रही है, किसने जीती थी? 5 सेकंड का समय है, आराम से सोच लो, उसके बाद में इसका राइट उत्तर बताओ कि किसने जीती थी आपके। तो वो जीती थी आपके बेंगलुरु बुल्स ने। किसने जीती थी? बेंगलुरु बुल्स ने जीती थी भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। 1757 ईस्वी का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? किस क्षेत्र में लड़ा गया था? वर्तमान में क्या नाम है उसका? जो 1757 का आपका प्लासी का युद्ध हुआ था वह भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपके पश्चिम बंगाल में। कहां पे लड़ा गया था? पश्चिम बंगाल के अंदर लड़ा गया था। किस कोशिकांग के सोम के डीएनए वे रोबोसोम होते हैं? किस कोशिकांग के होते हैं भाई? किस स्वयं के उसके डीएनए और रोबोसोम होते हैं? 5 सेकंड का समय है, आराम से सोच लो, उसके बाद में इसका राइट उत्तर बताओ भाई। क्या होगा इसका राइट उत्तर? अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया बताया है तो आपका एकदम सही होने वाला है। क्या हो जाएगा? सूत्रगणी का एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां भारतीय प्रायद्वीप पठार में नहीं पाई जाती है? कौन सी पहाड़ियां हैं जो भारतीय प्रायद्वीप पठार में नहीं पाई जाती है? कौन सी है भाई वो? तो वो पहाड़ियां आपके
लुसाई पहाड़ियां। कौन सी? लुसाई पहाड़ियां, यानी कि आपका बी ऑप्शन एकदम सही होने वाला है। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी? तो दांडी यात्रा हुई थी तो किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी ये? क्या होगा इसका राइट उत्तर? आराम से सोचो भाई, लेकिन उत्तर इसका एकदम सही बताना है आपको। इसका सही उत्तर क्या होगा आपके? अगर आपने लॉर्ड इरविन बताया है तो आपका एकदम सत्य होना है। उस टाइम आपके लॉर्ड इरविन वायसराय था। बिल्कुल सत्य है। पेमेंट बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया करो, उसमें नहीं लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऐसे लगभग आप गलत करके आते हो। तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लिया करो, समझ लिया करो, 50% वहां पे ही आपको उत्तर मिल जाएगा। तो पेमेंट बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो भाई देखो भाई, कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो प्राथमिकता के क्षेत्र में ऋण देना अनिवार्य है। बिल्कुल सत्य है। CRR या SLR आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। बिल्कुल सत्य है। अगला ऑप्शन आपका ये रहा, क्रेडिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं। क्या लग रहा है? गलत लग रहा है ना ये? कोई NRI जमा नहीं है, कोई NRI जमा नहीं है, तो बिल्कुल सत्य है। यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपके गलत दिया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की उपस्थिति में होती है। किस उपस्थिति में होती है भाई? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है, ये किसकी उपस्थिति में होती है? तो ये आपके क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। बिल्कुल सत्य है। किस खेल से वजीर, घोड़ा, राजा और रानी शब्द संबंधित है? कौन सा खेल है भाई वो? आप खेलते ही होगे। क्या होगा इसका राइट उत्तर? बिल्कुल शतरंज। कौन सा खेल है? हिंदी में इसको आप शतरंज कहते हो भाई। जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे कहा जाता है कि वे डैश से चल रही है। जब कोई वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे कहा जाता है कि वे किससे चल रही है भाई? क्या होगा सही राइट उत्तर? आराम से सोचो, 5 सेकंड का समय है। क्या होगा इसका राइट उत्तर? वह पेराध्वनि गति से चल रही है। क्या होगा? पेराध्वनि गति से चल रही है। अगर आपने यही बताया है तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनाया था? किस मुगल सम्राट ने बनाया था? ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आप लगभग गलत करके आते हो भाई, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके सामने लाए जा रहे हैं। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनाया था? तो ये बनाया था आपके अकबर ने। किसने बनाया था? अकबर के द्वारा बनाया गया था भाई। कितने के सही हुआ ये भी बताना। अब किस सरीसृप के 4 हृदय कक्ष होते हैं? किस सरीसृप के 4 हृदय कक्ष होते हैं भाई? किसके होते हैं? कछुए के, गिरगिट के, मगरमच्छ के या फिर किंग कोबरा के? किसके होते हैं? तो ये होते हैं आपके भाई कोबरा के होते हैं। किसके होते हैं? कोबरा के। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इनमें से देखो भाई, कौन सा शहर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो वाराणसी आपके स्थित है, इलाहाबाद भी गंगा नदी के तट पर है, कानपुर भी है, बचा आपके जयपुर। जयपुर आपके गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, यानी कि आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होने वाला है भाई। यहाँ पे ऑस्कर पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस निर्देशक ने जीता था भाई? किस निर्देशक ने जीता था? नाम बताओ भाई। ऑस्कर पुरस्कार जो 2019 है उसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस निर्देशक ने जीता था? तो वो जीता था आपके अल्फांसो क्वारनो ने। किसने? अल्फांसो क्वारोन ने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है? इनमें से देखो भाई, कौन सी पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है? पुस्तक सारी क्लियर कर लेना भाई। पुस्तक आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, अच्छे से क्लियर कर लो। जो भी आपको मैं पॉइंट बता रहा हूँ, पुस्तक हो गए, लोक नृत्य हो गए, अनुच्छेद हो गए और आपके त्योहार हो गए, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। थोड़े से आपके बेसिक साइंस से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इनको अच्छे से क्लियर कर लेना। पेपर बिल्कुल भी हार्ड नहीं आएगा। आराम से अगर आप थोड़ी बहुत भी आपने तैयारी कर रखी है
तो आपके लगभग क्वेश्चन राइट होने वाले हैं। तो अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। जो भी पॉइंट आते हैं ना, वो जो भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो, उनके अनुसार देखो भाई क्या सिलेबस आता है, किस प्रकार से क्वेश्चन उठाते हैं ये, उस हिसाब से तैयारी करो तो आपका गारंटी के साथ 100% सिलेक्शन होगा। पहले इसका उत्तर बता दो भाई। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी नहीं गई है, कौन सी है वो? तो देखो भाई, ये भी लिखी हुई है, ये भी, ये नहीं लिखी हुई है आपके, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? दे ब्रोकन विंग, ये आपके जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा देश के लिए होता है। जो प्रत्येक संसदीय बैठक होती है उसमें जो पहला घंटा होता है आपके, फर्स्ट होवर होता है, वो किसके लिए होता है? तो उसमें ओनली आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न काल का होता है वो। बिल्कुल सत्य। आज का और ये अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है आपके इंग्लिश और जीके के लिए, तो कल से तैयार रहना। बिल्कुल ही कम दिन बचे हुए हैं, उसको देखते हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी छूटे हुए हैं उनको सबको कवर करवा दिया जाएगा आपके। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? कौन सा अनुच्छेद है भाई वो? आराम से देखो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें आपके राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद है भाई? वो है अनुच्छेद 356। अगर आपने यही ऑप्शन बताया तो आपका एकदम सही होने वाला है। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे लाइक का बटन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।